Hello students, so in this video we are going to learn about direct and indirect speech. There are so many rules of direct and indirect speech. In this video we are going to learn about rule number 1 and we will learn every rule one by one in every single video. ठीक है, मतलब इसके बाद जो भी एक एक करके वीडियो आएगी उसमें हम एक एक करके रूल समझते जाएंगे, ये कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने क्लास 10th के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। इन केस अगर आपको कुछ भी बेसिक इसका नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको क्लियर करूँगी। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है या रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, मैं एक बार तभी भी बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब लिख रखा है, इसको समझाने से पहले मैं बता दूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है एंड रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी ये, जितना भी कॉमा के पहले लिखा हुआ है, ठीक है, ही सेज, तो ये हमारा पूरा क्या होगा, जो कॉमा से पहले होगा, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जितना भी सेंटेंस इसके पहले होगा, ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और जितना भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ होता है वो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। मतलब ये कोई पर्सन कह रहा है या किसी से कह रहा होगा। यहाँ पे टू अभी मैंने नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट ही सेज लिखा हुआ है। ही सेज टू अमन, ही सेज टू अंकिता, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लाइन उसने बोली होगी वो होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब रूल नंबर 1 समझते हैं क्या है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब ये अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो उस केस में क्या होगा, द टेंस ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज। मतलब इसमें रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना भी लिखा होगा, ये हमारा सेंटेंस लिखा होगा, उसका वर्ब नहीं चेंज होगा। मतलब कि अगर ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, किसी में भी है ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, तो इसमें जैसे कि ये प्रेजेंट में होता या जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये पास्ट में है, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा। अब जैसे कि मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। डायरेक्ट में हमने क्या लिख रखा है, ही सेज आई एम इल, मतलब उसने कहा कि मैं बीमार हूँ। तो अब इसको हम अगर इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे बीच में एक कंजक्शन ऐड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंजक्शन ऐड होती है, ही सेज दैट लग जाता है। जब हम इस कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो क्या लगता है, दैट लगता है। ही सेज दैट फिर आई एम इल, तो ही इज़ इल, ये जो हमारा सब्जेक्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग, हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो ये ही लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि ही मतलब एक पर्सन है, वो बता रहा है कि मैं बीमार हूँ। तो अभी कोई, आप किसी और से जाके बोल रहे हो कि ही सेज, उसने ऐसा कहा कि वो बीमार है, ये तो नहीं बोलोगे कि उसने कहा कि मैं बीमार हूँ। यहाँ पे आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो ना कि उसने कहा कि वो बीमार है, तो आप क्या कहोगे, ही सेज दैट ही इज इल, नॉट आई एम, अपने बारे में नहीं बता रहे हो, अब आप इनडायरेक्ट वे में उसके बारे में डिफाइन कर रहे हो। तो कैसे लिखेंगे, ही सेज दैट ही इज इल। देखिए, कुछ भी इसमें टफ नहीं होता है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी को बस यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखना है। डायरेक्ट वे में कह रहे हैं, जैसे वो पर्सन आया उसने बोला कि मैं बीमार हूँ, अब उसी बात को हम किसी और से जाकर कह रहे हैं कि उसने ऐसा कहा कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, उसने ऐसा कहा कि वो बीमार है, मैं बीमार नहीं हूँ, उसने ऐसा कहा कि वो बीमार है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में आपने किसी को कहा, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेज आई वॉज इल, उसने ऐसा कहा कि वो मतलब अभी तो आया वो, कि उसने कहा मैं बीमार था, तो अब हम उसको इनडायरेक्ट वे में किसी और से जाकर बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ही सेज दैट ही वॉज इल, उसने ऐसा कहा कि वो बीमार था। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो भी हमारा आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट था ही, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है क्योंकि उस पर्सन ने कहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे दे होता तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता, एक पर्सन होता या बोलते हैं ना, मतलब प्लूरल में होता, सिंगुलर में होता, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ का हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता। ही वॉज इल, पर आपने नोटिस किया यहाँ का हमारा जो वर्ब है, ठीक है, ये अगर पास्ट में था ये पास्ट में ही है, ये अगर प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में ही है। बस ही के साथ में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते, तो इज़ आ गया। अब यहाँ पे ही के साथ में वॉज और वर्ब में से क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे, तो वॉज ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखा होता दे सेज दैट, दे सेज दे वर इल, ऐसे करके लिखा होता तो वर होता। ठीक है, फिर ही विल से,
वो ऐसा कहेगा, ठीक है, फ्यूचर में ही विल से। अब ये हमारा फ्यूचर में है, ठीक है। हमने क्या बताया, अभी हमने इसका रूल क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब वगैरह हमारी प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी, तो ये दोनों तो प्रेजेंट के हो गए। अब हमारी ये फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में भी होगी तभी भी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सेम रहेगा, मतलब उसकी वर्ड सेम रहेगी। अगर ये पास्ट में है तो अभी भी ये पास्ट में ही रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, ही विल से, ही विल से दैट, अब ये हमारी कंजक्शन हो गई, दैट ही वॉज इल, दैट he was ill. So I hope you guys like my video and आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है. So please do like, share and subscribe for more videos like this. Bye bye.